उन्माद फैलाने में मज़ा आता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग जब अपने बच्चों के सामने बैठते हैं तो वो उनको क्या सिखाते होंगे और उनके बच्चे उनसे क्या सीखते हैं। जो पहचाना नहीं जा रहा, मतलब उसकी मौत पे भी अगर आपने खड़े होकर धर्म का नाच करना है तो इससे ज़्यादा शायद शर्मिंदगी की बात देश के लिए हो ही नहीं सकती। संवेदनाएं आपकी इंसानियत की सबसे पहली पहचान है। कि पास मस्जिद थी, मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, चर्च होंगे, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि जब वहाँ पे घटना हुई तो लोकल लोग सबसे पहले पहुँचे। जिन्हें नफरत फैलानी है वो यहाँ बैठ के कहीं और बैठ के उन्होंने नफरत ही फैलानी है, क्योंकि ट्विटर पे ही तो लिखना है, फेसबुक पे 2 वीडियो ही तो लगाना है। अगर आप इंसान हैं तो ऐसे मुद्दों को कम से कम छोड़ दीजिए। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह की घटना हुई है उसमें अफसोस जो है वो जाहिर करना है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना दर्दनाक और जिस तरह से हादसा हुआ है और किस गति पे वो ट्रेन रही होगी। हमारे सामने एक एक वीडियो हमने वो भी देखा कि जहाँ जो है एक पिता अपने बेटे की लाश ढूंढ रहा है। मतलब इतने इमोशनल सेंटिमेंट्स आपके वहाँ पे जुड़े होंगे। कटे हुए लोग हैं, कटे हुए शरीर हैं, मतलब चिथड़े चिथड़े आपने बॉडी देखी है, कोई चकनाचूर हुआ है। मतलब आप पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें से जितनी बॉडीज़ हैं उनमें से करीब 250 बॉडीज़ ऐसी हैं जिनको आप पहचान नहीं सकते हैं। तो आप उस चीज़ को समझिए कि जो जो पहचाना नहीं जा रहा, मतलब उसकी मौत पे भी अगर आपने खड़े होकर धर्म का नाच करना है तो इससे ज़्यादा शायद शर्मिंदगी की बात देश के लिए हो ही नहीं सकती। आप कितना भी आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज में हो, संवेदनाएं आपकी इंसानियत की सबसे पहली पहचान है। कि आप किसी भी मुद्दे के ऊपर आप कितनी संवेदना रखते हैं। कोई हताहत हुआ है, कोई कोई घायल हुआ है, जिनके परिजन गए हैं, वो स्टेशनों पे आप सोचिए कि कहाँ से ट्रेन आ रही होगी, कहाँ जा रही होगी, लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ अपनों को ढूंढ रहे हैं। और उसमें भी अगर आपको धर्म को ढूंढना है कि किसी भी तरह जो है ना, जिम्मेदारी लेने वाला जिम्मेदारी ना ले। और जैसे वो कवच जैसे एक योजना जिसकी बात की जा रही है कि वो जो है ना उसका पालन नहीं किया गया। अभी सिग्नल वाला जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं था, इसी वजह से जो है ये घटना हुई। तो थोड़ा सा इतनी संवेदना, इतना इंसानियत वहाँ पे खुद को रख के देखिए कि जहाँ आपका कोई परिजन हो सकता था, ठीक है, तो उसके पास मस्जिद थी, मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, चर्च होंगे, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि जब वहाँ पे घटना हुई तो लोकल लोग सबसे पहले पहुँचे। आपके हमारे पहुँचने से पहले लोकल लोग पहुँचे, उन्होंने वहाँ मदद दी। उन्होंने वहाँ जो कहते हैं पूरी रात जो है तांता लगा रहा लोगों का, जो ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे थे, लोगों के लिए पानी वानी का अरेंजमेंट कर रहे थे। ये ट्रैक पे सरकार की तरफ से मदद पहुँचने से पहले लोकल लोग पहुँचे थे। तो पर ये अगर लोकल समझ मैम आपको रोकना चाहूँगा, जैसे अभी आप कह रही हैं कि बाकी वहाँ पर लोग पहुँचे और जिसको पता चल रहा था इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, लोग पहुँच रहे थे, लेकिन वहाँ पर आप देखें कि इस हमदर्दी को भी हिंदू मुस्लिम की चश्मे से देखा जा रहा है। ये उसमें ढूंढा जा रहा है। कई ट्वीट में यहाँ पर लगाऊंगा दर्शकों के लिए कि ट्वीट ये आ रहे हैं कि वहाँ पर जो मदद करने वाले हैं वो मुसलमान नहीं हैं, मदद करने वाले जो हैं वो पहचान सकते हैं ये कौन लोग हैं, जबकि ऐसे कई वीडियो है जमीयत उलमा हिंद के लोग वहाँ पर पहुँचे, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। देखो ऐसा है कि जिन्हें नफरत फैलानी है वो यहाँ बैठ के कहीं और बैठ के उन्होंने नफरत ही फैलानी है, क्योंकि ट्विटर पे ही तो लिखना है, फेसबुक पे 2 वीडियो ही तो लगाने हैं। और अपना वीडियो लगाइए, अपने किसी साथी का वीडियो लगाइए जो आप ही की तरह जो है ना वो धर्म का चश्मा नहीं कहूँगी मैं इसको, ये उन्माद का चश्मा है जिसमें आपको आनंद आता है, आपकी राजनीति चमकती है, आपको लोग पूछते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल लोग जो है ना वो ट्विटर फेसबुक देख के नहीं आए, वो दुर्घटना सुन के पहुँचे। वो ट्विटर फेसबुक तक जाते हैं, उसके बाद शायद उनमें ये पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन जिसने अपनी आंख के सामने देखा होगा, जिसने अपनी आंख के सामने इसको जिया है, जो लोग वहाँ पे खड़े होंगे, मैं और आप तो बात करके शायद वो सोच भी नहीं पा रहे कि जिस तरह से वो कह रहे हैं शरीर कटे हुए थे, आधे आधे शरीर पड़े थे, लिम्स किसी के नहीं है। तो ऐसी अगर दुर्घटना के समय भी आपको रोटियां पकानी है अपनी कि भाई कल जो है मुझे कहीं किसी अच्छे किसी संगठन में कोई पद मिल जाए, 10 लोग पूछ लेंगे, मीडिया पूछ लेगा, फिर एक दिन आप चमकते हुए नेता बन जाएंगे, तो इससे थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप इंसान हैं तो ऐसे मुद्दों को कम से कम छोड़ दीजिए। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, और अभी भी नेहरू जी जो है लोगों के जीवन में हैं, तो नेहरू को कोस लीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह की राजनीति ना करें, इस तरह की राजनीति ख़त्म करें ये लोग।
जिस तरह से मौजूदा सरकार जो है उसके नुमाइंदे ही कहूँगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि उनके अनपेड और उसमें उनके जो पोर्टल पे नहीं भी होते लोग, लेकिन वो लोग ये नफ़रत फैलाने का काम बड़े आराम से करते हैं। दिल्ली दंगा कपिल मिश्रा के असर था, तो ये जो अभी ट्वीट मैंने देखा वो भी कपिल मिश्रा का जो ट्वीट था, उसको उन्माद फैलाने में मज़ा आता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग जब अपने बच्चों के सामने बैठते हैं तो वो उनको क्या सिखाते होंगे और उनके बच्चे उनसे क्या सीख लेते हैं कि जहाँ पे इतने लोगों को मार दिया जाए, काट दिया जाए, या कहीं कोई दुर्घटना हुई है, वहाँ लोग जो हैं किस तरह से तड़प रहे हैं, अपनों को ढूंढने के लिए तड़प रहे हैं, और वहाँ आप इस तरह की राजनीति अगर आप खेल रहे हैं तो शायद आपसे ज़्यादा जो है ना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान, जिस दिन ऊपर जाओगे शक्ल तो भगवान को ही दिखानी है, उस दिन वो भी पूछेगा कि नीचे करके क्या आए हो। हाँ, क्योंकि तस्वीर जो शेयर की जा रही थी, जिसको मस्जिद कहकर बदनाम करके ये कहा जा रहा था वो मंदिर निकला, और दूसरी चीज़ ये भी है कि चलिए मस्जिद भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप सोचिए कि पूरा देश जो सदमे में है, जिनके परिवार उजड़ गए, उधर उनका ध्यान ना जा करके अब सोचिए कि जहन कहाँ पहुँच रहे हैं, उनका ध्यान जा रहा है इस चीज़ पे, किसको बदनाम किया जाए। देखिए, बदनामी होता क्या है कि आप, ये मौका परस्त सरकार है, वैसे ही मौका परस्त उनके नुमाइंदे हैं, तो ये मौका परस्ती जो है ना वो खून में, उनके खून में है। क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी इंसानियत में और समाज में बिलीव करते हैं तो इस तरह की जब दुर्घटनाएं होती हैं तो पहली तरह बजाय ट्वीट करके नफ़रत फैलाने के दौड़ते हुए यहाँ से सामान लेके जाते। एक हवाई जहाज़ की टिकट ही करनी थी, 10 लोगों की करा लेते, और आपके ऐसे मुरीद हैं जो आपके साथ चले जाते, लोगों की मदद करने में भी शायद उस टाइम गुरेज नहीं होता अगर आपने वो चीज़ें अपनी आँख से सामने देखी होती, पर आपने नहीं देखी, इसलिए आपको ट्वीट करके ये आनंद आता है कि इस तरह की जो है नफ़रत फैलाई जाए। लेकिन मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, कभी भी कोई भी समस्या आई है, कोविड में भी लोगों ने अपने दरवाजे खोले हैं। प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, पहले वो मीटिंग लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद वहाँ जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचने पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इतना वक्त है कि वो अपने कपड़े बदल लेते हैं ऐसे में भी, कि यहाँ पर वो कुछ और पहने हुए मीटिंग में, वहाँ जाते हैं तो कुछ और पहने हुए हैं। रेल मंत्री जो है अंदर से डिब्बों में से निकलते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं, किस तरह से देखती हैं, या बाकी कम था वो? फ़ोटो ऑप जो है वो बड़ा अच्छा है आज की डेट में कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अब कुछ नहीं होगा, ये दिखाने के लिए रेल मंत्री जो हैं वो वहाँ खड़े थे। और फ़ोटो में मैंने उनको देखा कि वो चाय पी रहे हैं दूसरों के साथ, तो लोग अरे यार हमारा रेल मंत्री हमारे साथ चाय पी रहा है यहाँ बैठ के। आप जनता के ही बीच में से आए हैं, आप जनता के बीच में ही काम करने के लिए आए हैं, तो जनता की तरह ही बैठने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री को मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मुंबई हादसा हुआ था तब शिवराज पाटिल ही थे शायद उस टाइम, हमारे गृह मंत्री थे। उस टाइम मुझे याद है कि वो वहाँ पहुँचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी कॉन्फ्रेंस के बीच में उन्होंने कपड़े बदल लिए। इस बात पे मीडिया तो छोड़िए, पहले तो इन्होंने जो हमारा विपक्ष था उस टाइम पे, जो मौजूदा सत्ता में है, तो वहाँ उनकी तरफ से भी कहा गया कि मेरा यहाँ घर था तो मैंने घर जाके ही चेंज किया है, मैंने सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए नहीं किया। लेकिन उनकी बात पे किसी ने कान नहीं दिया। लेकिन मोदी जी का घर नहीं था वहाँ पे, आपके पास कपड़े बदलने का समय मिला। वहाँ जो है रिपोर्टर्स चिल्ला रही हैं कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, बस कीजिए। वो 18 घंटे काम करते हैं ना, तो 18 घंटे एसी हॉल में ही बैठ के काम करते थे क्या? जिस जगह से वो आए हैं, जहाँ की आप बात करते करते नहीं थकते कि इतना बड़ा नेता और ये करके आया, गरीबी से उठ के आया, तो क्या गरीबी में उन्होंने धूप के दिन नहीं देखे? क्या उन्होंने तब गर्मी नहीं सही?